हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने आज तक के हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण विचार, संज्ञा 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें से अपना तीसरा टॉपिक जो आता है वो क्या है दोस्तों? सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? ये सर्वनाम। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने इस क्लास के अंदर कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मूल जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो इन सभी के बारे में क्या करेंगे दोस्तों? अपने अध्ययन करेंगे। देखो, अपने सबसे पहले इस नाम के अंदर ही आपको अर्थ का पता चल रहा होगा दोस्तों। देखो, सर्वनाम यानी अब देखो मैं इसके क्या करता हूँ दोस्तों, टुकड़े करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम। तो सर्व प्लस में नाम, क्या लिखा हुआ दोस्तों? सर्व प्लस में नाम। ठीक, पता चला। अब देखो कि सर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और जो नाम क्या होता है उसका अर्थ है क्या होता है। मतलब कि दोस्तों अगर आप देखो ना, तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। मतलब कि इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों क्या, कि इसका अर्थ क्या है। सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबका। क्या होता है साथियों? सबका। क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब क्या होता है साथियों? नाम का मतलब होता है नाम, यानी सबका नाम ही क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वनाम कहलाता है। ठीक। अब देखो, अब जो किताबी लैंग्वेज वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। क्या लिखेंगे दोस्तों अपनी इसकी परिभाषा? क्या लिखेंगे साथियों? परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन है क्या हो सकती है। अब देखो, मतलब कि जो सर्वनाम जो होते हैं ना दोस्तों, उनका प्रयोग क्यों करते हैं भाई? जो संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब जो बार बार जो शब्द है आ रहा है। जैसे मोहन ने कहा मोहन पढ़ेगा। अब जो ये मोहन मोहन बार बार आ रहा है, तो इस मोहन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सर्वनाम का। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। अब देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपने लिख सकते हैं साथियों। क्या? कि संज्ञा के स्थान पर, लिखना मेरे साथ के साथ आप, कि संज्ञा के स्थान पर क्या लिखोगे? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, क्या लिखोगे दोस्तों? प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, होने वाले शब्दों को, होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों? सर्वनाम कहते हैं। होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक है कि हमने सर्वनाम की परिभाषा सीख ली है ना। मतलब कि आपको याद भी होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखो दोस्तों, अपने इसके अंदर ये तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन अपने इसके अंदर ये भी जानना है कि संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये देखते हैं। अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो बनता है अपना, कि सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक, आप लिखना दोस्तों मेरे साथ के साथ, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है। क्या लिखोगे? सर्वनाम में, सर्वनाम में। ठीक, मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों, है ना, ये आपके थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ दोस्तों। अब देखना, देखिए, इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, ये लो, आप नहीं करते हैं इसको साफ। अब देखो दोस्तों, क्या लिखते हैं अपने, कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों, है ना। पहला बिंदु अपना आता है डाउट क्लियर करने के लिए, कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों। ये लिखना दोस्तों मेरे साथ में साथ है, कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों। ठीक, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तब तक अपने इस बिंदु को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आप लिखना दोस्तों क्या, कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। क्या लिखोगे? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सबसे पहला बिंदु आप लिख सकते हो। क्या पहला बिंदु लिखना दोस्तों, कि संज्ञा की पुनरावृत्ति। क्या लिखोगे? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। क्या लिखोगे साथियों? को रोकने के लिए। ठीक, रोकने के लिए। ठीक, पहला बिंदु क्लियर। क्या, कि संज्ञा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, सॉरी, सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकनी है। जैसे मैंने लिखा कि मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा, मोहन ये काम करेगा, मोहन वो काम कर, मोहन यहाँ जाता है, यहाँ आता है, मोहन मोहन ये जो बार बार आ रहे हैं शब्द है, इसको रोकने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगला बिंदु, मतलब कि सेकंड पॉइंट अगर अपने पूछा जाए कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है, तो दूसरा बिंदु अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। क्या यार, क्या साथियों? कि संक्षिप्तता के लिए। क्या लिख सकते हो दोस्तों?
संक्षिप्तता के लिए, संक्षिप्तता के लिए मतलब कि किसी भी अर्थ को संक्षिप्त में अगर जानना है संक्षिप्तता के लिए तो अपनी क्या कर सकते हो दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में आप लिख सकते हो स्पष्टता के लिए। अगला बिंदु अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो साथियों, स्पष्टता के लिए। किसके लिए, स्पष्टता के लिए। ठीक, इसी के साथ अगर अगला बिंदु आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सुंदरता के लिए। अब सुंदरता के लिए कैसे, सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए। अब देखो साथियों, इसमें ये नहीं है कि अब इसको सुंदर बनाया जाए, मतलब इसको सजाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो आपको वाक्य दिया होगा ना उसको सुंदर बनाए, मतलब कि जिस शब्दों की क्या हो रही है पुनरावृत्ति, उनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, उस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको 4 बिंदु लिखे, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति, सबसे पहला शब्द जो याद पकड़ना है आपको वो क्या पकड़ना है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, सर्वनाम का। किसका प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम। दूसरा बिंदु आप लिख सकते हो दोस्तों क्या, संक्षिप्तता के लिए। किसके लिए, संक्षिप्तता के लिए। तीसरा बिंदु लिख सकते हो आप स्पष्टता, मतलब शब्द को जो वाक्य दिया होगा उसको स्पष्ट, मतलब स्पष्ट तरीके से जानने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और चौथा बिंदु मैंने लिखा है दोस्तों क्या, सुंदरता के लिए, मतलब कि शब्द को जो वाक्य दिया होगा उसकी सुंदरता के लिए अपने क्या कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो था अपना क्या, सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अब देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और जो मूल जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं ना। देखो, आप मेरे साथ के साथ लिखना साथियों क्या, कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, ये लिखो पहले तो आप, मूल सर्वनाम। ठीक, आज तक आपने यही पढ़ा है कि सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन मूल सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब आप कहोगे कि सर वो 11 कौन से, हमने तो पहली बार नाम सुना है कि सर्वनाम भी 11 होते हैं। देखो साथियों, इसमें आप लिखना, मैं बताता हूं आपको। देखो, आपको ऐसा याद करना है, मैं तुम आप यह वह, मैं तुम आप यह वह। ठीक, जो सो, कौन क्या कोई कुछ, हो गया ना 11। देखो साथियों मेरे साथ लिखना आप है कि मैं, क्या लिखोगे, मैं। ठीक, तुम, तुम, आप, ठीक, आप, जो सो, जो सो, जो सो, यह वह, यह वह। ठीक, फिर लिखना साथियों कौन, क्या लिखोगे, कौन। ठीक, क्या, कौन, कोई लिख लो, कौन कोई कुछ, कुछ क्या, कुछ क्या। अब देखो दोस्तों, अब इनको काउंट करो, 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11। मेरी तरफ से आपको 11 जो मूल सर्वनाम बताए गए थे दोस्तों, वो 11 के 11 काउंट करवा दी। अब आप इनको याद कैसे रखोगे, ऐसे रखो, मैं तुम आप, मैं तुम आप, यह वह, जो सो, यह वह, जो सो। फिर आपको क्या क्या वाली याद रखनी, क्या, कौन कोई कुछ क्या, कौन कोई कुछ क्या, कौन कोई कुछ क्या। देखो, मैं तुम आप, मैं तुम आप, मतलब कि अपने दोनों मिलके किसके, तीसरे की बात की। फिर जो सो, जो है सो है। ठीक, यह वह, मतलब यह और वह किसी तीसरे के बारे में। कौन कोई क्या, कौन कोई और कुछ, कुछ। ठीक, मतलब कि कुछ और एक क्या। ठीक, आप ऐसे याद रखें दोस्तों, मेरे सीक्वेंस में मैंने बताया, तुम, मैं तुम आप, जो सो, यह वह, जो कौन कोई कुछ क्या। ठीक, ये मैंने 11 के 11 जो मूल सर्वनाम थे वो आपको साथियों गिनवा दिए हैं, है ना, पूरे कंप्लीट करवा दिए। अब देखो दोस्तों, अपने इनके बारे में ये भी देखेंगे, इन सब का प्रयोग है जो मूलतः जो 6 सर्वनाम होते हैं उनके अंदर इनका प्रयोग कहां कहां किस किस शब्द का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों अपने आगे चलते हैं। इसको आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ ना, इसको साफ कर रहा हूँ एक बार। चलिए देखिए दोस्तों, इसको एक बार क्या कर देते हैं, अपने साफ कर देते हैं, है ना। ठीक है, लो भाई, अब इसको करते हैं एक बार के लिए साफ। अब आप लिखना सकते हो क्या, कि सर्वनाम के भेद। क्या लिखोगे दोस्तों, कि सर्वनाम के भेद, है ना। ये लो भाई, ये हो गया अपना बोर्ड पूरा क्लीन। ओके, अब देखो सर्वनाम के भेद। सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे साथ आप है, सर्वनाम के भेद। ये लो, सर्वनाम है, सर्वनाम है के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। ठीक, तो भेद कितने होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। ठीक, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने नाम से आपको याद करवाया जाएगा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा दोस्तों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो लिखिए मेरे साथ के साथ है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पहला कंप्लीट। ओके, क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, दूसरा मतलब कि मैंने क्या कहा कि सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आप दूसरा लिख सकते हो, क्या लिखोगे दोस्तों, निश्चयवाचक है सर्वनाम। दूसरा आप लिख सकते हो क्या दोस्तों, निश्चयवाचक है सर्वनाम, निश्चय वाचक है सर्वनाम, ठीक, निश्चयवाचक है सर्वनाम दूसरा हो गया। ठीक है, इसी के साथ में अब देखो, इसके साथ में अब ये निश्चयवाचक आ गया ना, तो इसी के साथ आप लिख दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे साथियों, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम, क्या लिखोगे, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम, अनिश्चय है वाचक है सर्वनाम, ठीक। दो और इसके साथ में तीन, यानी तीसरा भी कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखो, पहला हो गया क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चौथा आप लिख सकते हो साथियों क्या, चौथा इसी के साथ में आप लिख सकते हो निजवाचक है सर्वनाम। क्या लिखोगे दोस्तों, निजवाचक है सर्वनाम, चौथा लिखना, क्या लिखोगे, निजवाचक है सर्वनाम, ठीक। क्या लिखोगे साथियों, निजवाचक है सर्वनाम, ठीक, निजवाचक है सर्वनाम। अब देखो, चार हो गए, तो पांचवा आप क्या लिख सकते हो साथियों, पांचवा आप लिख सकते हो प्रश्नवाचक है सर्वनाम। क्या लिखो, नहीं प्रश्नवाचक नहीं, आप लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे, संबंध, संबंध वाचक है सर्वनाम, संबंधवाचक है सर्वनाम, ये लिखना साथियों, ठीक, संबंधवाचक है सर्वनाम। अब देखो कितने हो गए, पांच। और छठा आप क्या लिखोगे साथियों, छठा आप लिखना कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंध। अब अपना लास्ट जो रहेगा वो कौन सा था दोस्तों, वो था अपना प्रश्नवाचक है सर्वनाम, जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक है सर्वनाम, ठीक है साथियों। ये हुआ अपना क्या कंप्लीट, प्रश्नवाचक है सर्वनाम, ये लो भाई, ये अपने छह के छह जो सर्वनाम थे ना, वो पूरे कंप्लीट हुए दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके साथ में क्या लिखोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर लिखोगे निजवाचक सर्वनाम, फिर लिखोगे संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट में क्या आता है आपका प्रश्नवाचक है सर्वनाम। ये थे साथियों क्या, सर्वनाम के छह भेद जो मैंने आपको लिखवा दिए। अब इन सब को अपने क्या करेंगे दोस्तों, एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। किसका, सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं जो उसका नाम क्या है, पुरुषवाचक है सर्वनाम। अभी तक हमने क्या पढ़ा साथियों, एक बार रिवीजन हो जाए। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सबका नाम। हमने शब्द को तोड़ा, तोड़ने के बाद में अलग अलग जो अर्थ है निकला था उसको देखा। उसके बाद हमने देखा कि इसकी परिभाषा, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक। उसके बाद में हमने देखा कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है दोस्तों, स्पष्टता के लिए, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, सुंदरता के लिए, है ना, ये सब चीजें, और संक्षिप्तता के लिए, इनके बारे में अपने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो इसकी परिभाषा होगी, उसके बाद में इसकी आवश्यकता क्यों होती है, फिर देखा था दोस्तों इसके जो मूल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 11 होते हैं। कौन कौन से, मैं, तुम, आप, जो, सो, मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, कौन, कोई, क्या, कुछ, ठीक, कौन, कोई, क्या, कुछ, ये पूरे के पूरे 11 मूल सर्वनाम थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद में आपने देखा था साथियों क्या, कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन होते हैं, पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर पढ़ा था चौथा आपने निजवाचक सर्वनाम, पांचवा था संबंधवाचक, और छठा जो आता है वो कौन सा था साथियों, अपना संबंधवाचक के सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों, इसका जो मतलब कि इन सब को अलग से एक प्रकार से, मतलब कि एक प्रकार से अपने क्या करें, इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपना जो वो पढ़ेंगे वो कौन सा है, पुरुषवाचक के सर्वनाम, है ना। तो ये आप एक बार के लिए लिख लो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अपने सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या दोस्तों, पुरुषवाचक के सर्वनाम, है ना। तो मैं इसको साफ कर दूं, ओके, ये लो। सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे वो कौन सा दोस्तों, पुरुषवाचक के सर्वनाम, ठीक है। इसको भी अपने क्या करते हैं, साफ कर देंगे, दोबारा लिखेंगे, ये लो साथियों। अब जो अपना पहला आ रहा है वो क्या है, पुरुषवाचक है सर्वनाम। नंबर एक क्या है, पुरुषवाचक है सर्वनाम, है ना। पुरुष से वाचक है सर्वनाम, पुरुषवाचक है सर्वनाम, ये लो, ये हुआ अपना पहला। देखो, अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जो जो बोलने वाला होता है ना, वो क्या करता है अपने लिए, मतलब अपने नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग करता है वो कौन सा होता है दोस्तों, पुरुषवाचक है सर्वनाम। आप इसकी परिभाषा लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, क्या लिखेंगे अपने, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, का प्रयोग बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, क्या दोस्तों, बोलने वाला, ठीक, बोलने वाला, क्या लिखोगे, जिस सर्वनाम का प्रयोग है बोलने वाला, ठीक, बोलने वाला, अपने लिए, अपने लिए तथा सुनने वाले के लिए, क्या लिखोगे, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए तथा
सुनने वाले के लिए, अपने लिए तथा सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। देखिए साथियों, क्या लिखा मैंने कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला बोलने वाला प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए तथा सुनने वाले के लिए वह जिसके संबंध में बात की जाए। क्या लिखा है? सुनने वाले के लिए वह जिसके संबंध में, क्या लिखोगे साथियों? वह जिसके संबंध में, क्या लिखोगे? वह जिसके संबंध में, ठीक, जिसके संबंध में बात की जाए। देखना साथियों, क्या कि जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए, बात की जाए, ठीक। या लिख सकते हो आप क्या? अन्य के लिए, के के लिए, अन्य के लिए, ठीक। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अन्य के लिए, अन्य के लिए, ठीक, अन्य के लिए प्रयोग किया जाए, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रयोग किया जाए, ठीक, प्रयोग किया जाए। ये होगी दोस्तों क्या इसकी परिभाषा कंप्लीट। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए तथा सुनने वाला के लिए व जिसके संबंध में बात की जाए। मतलब कि अपने क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि दोस्तों क्या है कि देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो सुनने वाले के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, और अपने दोनों मिलकर क्या करें, किसी अन्य के लिए क्या करें, प्रयोग करें, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, इसके भी आगे तीन भाग होते हैं दोस्तों। किसके? पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसके भी आगे क्या है? तीन भाग है। उन तीनों को अपने देखते हैं। सबसे पहले आएगा क्या दोस्तों? सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद आप लिखना दोस्तों इसके साथ में। क्या लिखोगे? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। क्या लिखोगे? के तीन भेद, ठीक। सबसे पहले क्या लिखोगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले लिखना चाहती हूँ क्या? उत्तम पुरुष से वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुरुष से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या आएगा साथियों? दूसरा आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। क्या लिखोगे? मध्यम पुरुष से वाचक सर्वनाम, ठीक। ये आता है क्या? दूसरा, इसको भी आप लिखना साथियों, ठीक, सर्वनाम, ठीक। और तीसरा क्या आएगा? ये होगा अपने दो। और तीसरा लिखना साथियों, तीसरा आएगा क्या? अब देखो, उत्तम हो गया, मध्यम हो गया, और तीसरा कौन सा? अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम। क्या आएगा साथियों? अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम, अन्य पुरुष से वाचक है सर्वनाम, पुरुषवाचक है सर्वनाम। ये देखो, ये हो गया अपने क्या? तीन कंप्लीट। इसके जो तीन वे थे ना, वो वे पूरे कंप्लीट। अब देखो साथियों, इन तीनों की भी अपने क्या करेंगे? अलग से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मतलब कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है, ठीक है। इसी के साथ में अपने देखते हैं साथियों क्या कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से आते हैं। तो सबसे पहले अपने जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो कौन सा साथियों? उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम, ठीक। तो अपने लिखिए इसको, उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम। क्या लिखोगे साथियों? उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम, ठीक। अपने इसको करते हैं साफ, ओके। ये लो भाई, सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए साथियों, कौन सा आ रहा है अपने? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे इसमें? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उत्तम पुरुष से वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष से वाचक सर्वनाम, है ना। ये लो, अब देखो साथियों, अब यहां से आपको पता चलेगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग है किस प्रकार किया जाएगा। अब देखो, इसमें क्या होता है साथियों? इसमें ये होता है कि बोलने वाला या फिर वक्ता के लिए, मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, वक्ता 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 का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलने वाले के लिए किसका प्रयोग? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखो, इसमें जो शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं? मैं और हम। आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर जो शब्द आएंगे वो कौन से आएंगे? मैं और हम, ठीक। इनके, ठीक, ये दो शब्द आते हैं, मैं यानी मैं और हम का मतलब हम है सभी। इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग जो होता है वो कौन करता है दोस्तों? बोलने वाले के लिए। किसके लिए होता है? बोलने वाले के लिए। क्या लिखो आप? इतना लिखा, बोलने वाले वाले या फिर वक्ता के लिए। क्या लिखना दोस्तों? वक्ता के लिए, वक्ता के लिए, वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब देखो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना दोस्तों, तब आपके समझ में आएगा। देखो,
सबसे पहले जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब देखो इसमें मैं बोल, वक्ता कौन है, मैं हूं ना। तो देखो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पहला उदाहरण लिखना आप साथियों क्या, कि मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, क्या लिखना दोस्तों, कि मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। आप ये लिखना, ठीक। अब देखो इसमें अगर आप इस वाक्य को बोलते हो तो आप भी क्या वक्ता हो, तो आपके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, किससे वाचक सर्वनाम का होगा दोस्तों, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें होता है, खुद के लिए नहीं, वक्ता ही नहीं, जो बोलता है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आपके लिए किससे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसी के साथ आप लिखते हो मुझे घर जाना है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मुझे, सॉरी, क्या लिखता हूँ साथियों, कि मुझे घर जाना है। अब देखो मुझे घर जाना है, तो घर जाना है। अब देखो इसके अंदर कौन बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, मतलब कि वो क्या कह रहा है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बोलने वाला जो वक्ता है वो कह रहा है कि मुझे अपने घर जाना, तो इसके अंदर किसका प्रयोग होता है दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम का, ठीक है। ये हुआ अपना उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम कंप्लीट। अब देखिए साथियों इसी के साथ मैं दूसरा बिंदु लिखता हूँ क्या, मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम, क्या आएगा, मध्यम में, मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम, ठीक। दूसरा लिखना साथियों मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक है सर्वनाम। अब देखो इसमें तो किसके लिए प्रयोग होता था साथियों, मतलब कि बोलने वाले वक्ता के लिए, ठीक है। अब इसमें किसके लिए होगा, इसमें श्रोता के लिए नहीं, जो सुनने वाला है वो किसके लिए होगा दोस्तों, इसमें होता है, इसमें आप लिख सकते हो तू तुम आप, जैसे इसके अंदर जो शब्द का प्रयोग होगा वो कौन होगा, तुम, ठीक। इसी के साथ में तुम, ठीक, इसी के साथ में क्या होगा, आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा किसमें साथियों, मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम। इसमें लिख सकते हो किसके लिए दोस्तों, कि वक्ता या श्रोता के लिए प्रयोग, क्या करें आप इसमें लिख सकते हो वक्ता, वक्ता श्रोता के लिए, ठीक, वक्ता जो होता है वो क्या कहता है, श्रोता के लिए प्रयोग, वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग, के लिए प्रयोग करें। अब देखो प्रयोग करें। अब देखो दोस्तों इसमें कैसे, उदाहरण, उदाहरण के तौर पे आप समझिए इसको, ठीक है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है, इसके आधार पर आप समझना। देखो सबसे पहले वक्ता मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, वक्ता किसके लिए, श्रोता के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग करेगा क्या, तुम आप। अब देखो ये तो वो शब्द है जिसका प्रयोग है होगा, है ना, कि वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करे, कैसे। अब मान लीजिए कि एक उदाहरण देखो, एक आप क्या देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, मैं लिखता हूँ क्या, कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, तुम अच्छी तरह से पढ़ो, है ना, अच्छी तरह से पढ़ो। अब देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा, तुम अच्छी तरह से पढ़ो, है ना, समझ में आया, मैंने लिखा है तुम अच्छी तरह से पढ़ो। अब देखो बोलने वाला यानी श्रोता, वक्ता, यानी मैं बोल रहा हूँ तुम अच्छी तरह से पढ़ो। अब जो सामने बैठा है, जैसे मैं आपको कहता हूँ तुम अच्छी तरह से पढ़ो, तो ये मैंने आपके लिए प्रयोग किया, यानी जो सामने बैठा है, जो सुनने वाला है ना, उसके लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। और उसमें शब्द आएगा तुम और आप, जैसे तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कि ये जो शब्द होते हैं दोस्तों उसके अंदर किसका प्रयोग होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग है होता है। तुम अच्छी तरह से पढ़ो मतलब कि आपके बारे में बोला जा रहा है कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, यानी वक्ता जो, यानी जो मध्यम उत्तम पुरुष जो है वो किसको बात कर रहे हैं दोस्तों, मध्यम पुरुषवाचक के लिए वाक्य लिखा था उसने। अब आता है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक नाम। अब देखो इसमें खुद के लिए हो गया, ठीक है, और जो बोल रहा है वो आगे सुनने वाले के लिए। अब देखो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अन्य जो पुरुषवाचक नाम उसके अंदर किसका प्रयोग है होता है। ओके, अब देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये लिखिए आप, ठीक, ये दो हो गए अपने। तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखेंगे साथियों, तीसरा लिखते हैं अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, लो भाई। इसमें देखिए दोस्तों तीसरा बिंदु क्या आएगा, तीसरा क्या लिखोगे दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। आप मेरे साथ के साथ लिखते रहना दोस्तों, ठीक है, सर्वनाम। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है साथियों कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जो जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए किसी अन्य प्राणी के लिए प्रयोग करे, उसमें किस कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिखिए आप, क्या लिखोगे, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, यहाँ लिखना, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, क्या लिखोगे, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम प्रयोग का प्रयोग है बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग है बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, बोलने वाला वाला
सुनने वाले, सुनने क्या लिखेंगे साथियों कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के सामने, सुनने वाले, सुनने वाले के सामने, सुनने वाले के सामने, सामने किसी, सामने किसी, किसी अन्य प्राणी के लिए क्या करे दोस्तों, किसी अन्य, आप लिख सकते हो ये भी, किसी अन्य प्राणी के लिए क्या लिखोगे दोस्तों, अन्य प्राणी के लिए प्रयोग करे, के लिए प्रयोग करे, ये लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है साथियों, प्रयोग करे। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, आसान भाषा में, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक, सामने वाले किसी अन्य प्राणी के, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो और अपने दोनों मिलकर क्या करें साथियों, किसी अन्य की बात करें, किसी तीसरे पर्सन की बात करते हो, उसमें कौन सा वाचक सर्वनाम आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। ठीक, मतलब कि उत्तम पुरुष में खुद, मतलब कि अपने लिए, मध्यम पुरुष में क्या होता है दोस्तों, दो व्यक्तियों के बीच में बात होगी, मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या होता है साथियों, आप सुनोगे, मैं बोलूंगा और अपने दोनों मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे पर्सन यानी किसी तीसरे व्यक्ति की या किसी तीसरे अन्य प्राणी की बात करेंगे, उसमें कौन सा आता है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अब देखो इसमें एक उदाहरण देखो, मैं लिखता हूं कि वह अच्छा लड़का है, देख, ठीक है, इसका उदाहरण देखना साथियों, क्या उदाहरण देखो, वह अच्छा लड़का है, क्या लिखोगे, वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी हो रही है साथियों, किसी तीसरे की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी तीसरे की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, यह, ठीक, वह, ये, वे और आप, ये शब्द आते हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, मैंने शब्द नहीं लिखवाए ऊपर, लिखवा दिए, यह, वह, ये, वे, आप, यह, यानी उनके लिए, और ये जो होता है बहुवचन होता है, यानी बहुत सारे प्रश्नों के लिए किसकी बात की, कौन सा शब्द यूज होता है, ये के लिए। ठीक, मैंने लिखा वह अच्छा लड़का है, इसमें क्या आगे साथियों, मतलब अपने दोनों मिलकर किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं ना, वह अच्छा लड़का। आप लिख सकते हो ये मेरे साधन है, क्या लिखूंगे साथियों, ये मेरे साधन है, ये मेरे साधन है, ये मेरे साधन है ना, ये मेरे साधन है। अब देखो, मैंने कहा ये मेरे साधन है, मतलब कि मेरे साधन है, मैंने आपको कहा, और ये साधन यानी जो साधन है वो क्या हो गए, तीसरे हो गए, यानी किसी अन्य प्राणी के बारे में बात हो रही है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक, यह पुस्तक मेरी है, मेरी है। आप ये भी लिख सकते हो, तो ये पुस्तक है मेरी है, ठीक है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, ठीक है, ये मेरे साधन है, ये मेरी पुस्तक, मतलब कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों उसमें कौन सा आता है, ये आता है कौन सा, अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम। कौन सा आता है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम, है ना। तो आज अपने क्या था दोस्तों, अपने सबसे पहले क्या किया, पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने अध्ययन किया। इसी के साथ में अपने देखा कि सर्वनाम यानी सबका नाम, यानी जिस की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों, सर्वनाम कहते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद में आपने देखा कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है, स्पष्टता के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कोई शब्द है उसको बार बार अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए उसको रोकने के लिए, या फिर अपने कह सकते हो तो स्पष्टता के लिए, संक्षिप्तता के लिए और सुंदरता के लिए। उसके बाद में आपने देखा कि सर्वनाम के जो मूल भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं साथियों, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन से, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, क्या, कुछ, ये सारे कितने थे दोस्तों, 11 थे। उसके बाद में आपने पढ़ा था क्या कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सबसे पहले आपने देखा था कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आपने देखा था कौन सा दोस्तों, निश्चयवाचक है सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 थे। इसमें से अपने साथियों क्या किया, जो पुरुषवाचक सर्वनाम उसके भी आगे 3 भाग थे। कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर किसका प्रयोग होता है दोस्तों, वक्ता के लिए, मतलब जो बोलता है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, मैं और किसके लिए होता है साथियों, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक है सर्वनाम। उसके बाद में आपने पढ़ा था दोस्तों को तो मध्यम पुरुषवाचक, जैसे मैं बोलूंगा आप सुनोगे, ठीक, मैं बोलूंगा और आप, वक्ता जो होता है वो किसके लिए प्रयोग करता है साथियों, श्रोता के लिए। उसी प्रकार अपने तीसरा जो पढ़ा था वो कौन सा दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम, मतलब कि मैं बोलूंगा आप सुनोगे और अपने दोनों मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे की बात करते हैं, वो कौन सा आता है साथियों, अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम। ठीक, तो मेरी तरफ से साथियों जो पुरुषवाचक सर्वनाम था वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें जो उदाहरण दी गई थी वो क्या था, वह अच्छा लड़का है, वह मेरे साधन है, ये मेरी पुस्तक है, मतलब कि ये वो शब्द, ये वो उदाहरण है साथियों जिससे अपने को क्या करे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पता चल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जितना करवाया है आज पुरुषवाचक सर्वनाम अपना एक पूरा कंप्लीट हुआ। बाकी के जो अन्य जो 5 वो अपने अगली क्लास में देखते हैं साथियों। ठीक है, तो बताना साथियों कि आपको कैसा लगा। ठीक है,
और जितना करवाया उतना बेहतर है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते रहना और साथ के साथ पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।